गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग संख्या और उसके भेद के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पर्याप्त जानकारी पिछले वीडियो में ले लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं और ये देखते हैं कि ट्रिक्स पर, छोटे छोटे ट्रिक्स के सहारे किसी संख्या पर आधारित प्रश्न को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्या की बनावट को समझते हैं। दो अंकों की अगर कोई संख्या है तो वह कैसी हो सकती है। दो अंकों की संख्या इस तरह की हो सकती है 23, 23, 27, 17, 97, 88, 88 के बाद आप 67। इन संख्याओं को देखिए, इसमें दो संख्याएं हैं, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों संख्याओं का मान अलग अलग या एक भी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक संख्या है इसी तरह की xy संख्या हो सकती है, a b हो सकता है। तो इसमें जो दो संख्याएं हैं, इसमें से जो पहला होता है उसको हम इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। और ये दूसरी संख्या जो सबसे लेफ्ट साइड में होती है, ये होता है दहाई का अंक। दहाई का अंक अर्थात टेंस डिजिट। टेंस डिजिट इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो एक्सपेंडेड फॉर्म का हिंदी होता है प्रसारित संकेतन। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं प्रसारित संकेतन। प्रसारित संकेतन में अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं कि जिस स्थान का अंक है वह और जो उसका जिसके स्थान पर है वह, इन दोनों का गुना। जैसे इकाई दहाई, तो x के लिए हम कहेंगे 10 गुना x जोड़ इकाई का अंक। इसी के आधार पर अगर इसको देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 2 जोड़ 3। इसको लिख सकते हैं 10 गुना 2 जोड़ 7। इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1 जोड़ 7। ये हो जाएगा 10 गुना 9 जोड़ 7। ये हो जाएगा 10 गुना 8 जोड़ 8। ये हो जाएगा 10 गुना 6 जोड़ 7। इस तरह से हम इन संख्याओं के स्थानीय मान को दिखा सकते हैं। अब अगर इन संख्याओं के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्याओं का स्थान बदलने पर, संख्याओं का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो संख्याओं का स्थान बदलेगा अर्थात इकाई के स्थान पर दहाई वाला अंक चला जाएगा और दहाई के स्थान पर इकाई वाला अंक चला जाएगा। तो इस तरह से जो संख्या होगी वह 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे इसका स्थान अगर हम परिवर्तित कर दें तो ये होगा 7 6 76। अर्थात जब इसको तब इसका हम स्थानीय मान लिखेंगे तो लिखेंगे 10 गुना 7 जोड़ 6। इसका अगर स्थान बदल दिया जाए तो ये हो जाएगा 79। इसको हम लिखेंगे 10 गुना 7 जोड़ 9। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें और इसमें काफी परिवर्तन दिखाई देगा। इसका जो इकाई का अंक है
इसका दहाई का अंक हो गया, इसका जो दहाई का अंक है वह इसका इकाई का अंक हो गया। अब दोनों के बीच का जो अंतर होता है ये वास्तविक संख्या है या असली संख्या है, और ये उलटने पर प्राप्त हुई संख्या है। इसमें से कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है, कुछ स्थिति में ये बड़ा हो सकता है और दूसरी स्थिति में ये भी बड़ा हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए 67 को उलट कर लिखा गया तो ये 76 हो गया। तो इस कंडीशन में जो पहले वाली संख्या थी, मतलब जो वास्तविक संख्या थी, वह संख्या छोटी है और जो नई संख्या बनी है वह बड़ी है। दूसरी स्थिति है 97 में जो वास्तविक संख्या है वह बड़ी है और इसको उलटकर जो बनाया गया वह 79 हुआ, यह संख्या छोटी है। लेकिन एक कॉमन चीज सब में होता है, वह कॉमन क्या होता है? तो इन दोनों का जो अंतर होगा वह 9 का गुणज होता है। 9 का गुणज होता है या 9 का अपवर्त्य होता है। यह ध्यान देने की चीज है। आप इस चीज को बिल्कुल किसी भी संख्या पर, किसी भी 2 अंक की संख्या पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए 97 और 79 का अंतर निकालते हैं। 97 माइनस 79, 17 में से 9 घटा 8 और ये 8 में से 7 घटा 1। अंतर क्या हुआ? 9 का दूसरा अपवर्त अर्थात 9 गुना 2 के बराबर हुआ। इस संख्या को लीजिए 17, इसका जब उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 71, 71 घटाओ 17, ये क्या हो जाएगा? तो 11 में से 7 घटा 4 और 6 में से 1 घटा 5, अर्थात यह जो संख्या हुआ 9 का छठा अपवर्त्य है। किसी भी संख्या में, किसी भी 2 अंक की संख्या में संख्या मूल संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का जो अंतर होगा वह 9 का गुणज होगा या 9 का अपवर्त्य होगा। यह सभी संख्याओं के साथ लागू होता है। इसके बाद आता है स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होता है वह सभी संख्याओं का वही होता है जो वह लिखा हुआ है। जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं को लिया जाए, 1 से 9 तक की संख्याओं को लिया जाए तो 1 का फेस वैल्यू 1 होता है, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होता है, 3 का फेस वैल्यू 3 होता है, 4 का फेस वैल्यू 4 होता है, ऐसे ही 9 का फेस वैल्यू 9 होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है 249, 249 में 2 का स्थानीय मान अगर हमको निकालना है, 2 का स्थानीय मान माने प्लेस वैल्यू अगर इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 ले लेंगे और इसको दहलाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 गुना 100, अर्थात इसका स्थानीय मान है 200। उसी तरह से अगर 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 का स्थानीय मान 4 गुना इकाई, दहाई, 10 से गुना कर लेंगे 40, ये 4 का स्थानीय मान होगा। एक और संख्या लेते हैं 2432 और इसमें हम इस 2 का स्थानीय मान निकालते हैं तो इसका स्थानीय मान 2 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2 गुना 1000 अर्थात 2000। अब देखते हैं फेस वैल्यू, तो इसमें 2 का फेस वैल्यू अर्थात अंकित मान जो है वह 2 ही है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही है, इसमें भी 2 का फेस वैल्यू 2 ही है। फेस वैल्यू जो होता है वह किसी संख्या का वही मान होता है जो मान वहां लिखा हुआ है। अब संख्याओं को जोड़ने की विधि देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं।
गिनती की संख्याएं, ये कौन सी है? गिनती की संख्याएं। तो गिनती की संख्या जो होती है वह 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये अनंत तक, इंफिनिटी तक जाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या नहीं बताया जा सकता है। अब मान लीजिए कि इसमें से कुछ संख्याओं का योगफल निकालना है। जैसे कहा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, इसका मतलब कि n का मतलब हो गया 5, और इस हिसाब से 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6/2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। आप ऐसे भी लिख के जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख करके जोड़ के देखिए 15 आता है कि नहीं आता है। इसी तरह से अगर कहीं भी किसी भी स्थान की संख्या का योगफल निकालना, जैसे मान लेते हैं कि 100 से लेकर के 100 से 109 तक की संख्याओं का योगफल, 109 तक की संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? तो 100 से 109 के बीच में कुल 10 संख्याएं हैं। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। इसमें से अब चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, तो मध्य में 2 संख्याएं आती हैं। इसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 104 प्लस 105 और 2 से भाग दे देंगे। ये होगा आपका 209/2, यह आएगा 104.5। अब इसका योगफल हमको निकालना है, तो कितनी संख्याएं हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, तो इसका योगफल हो जाएगा 1045। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप किसी भी संख्या पर आजमा सकते हैं, चाहे वह लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, या कोई भी संख्या हो, कोई प्राकृत संख्या हो। इन सभी संख्याओं पर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं तब जब शुरू से कुछ नहीं दिया हो। जैसे ये फॉर्मूला केवल तभी लगता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका मतलब हुआ कि पहली 5 1 से शुरू होगा, तो प्रथम शब्द अगर नहीं है तो 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 प्राकृत संख्याएं कहां से ली गई हैं यह स्पष्ट नहीं है, और जब तक यह स्पष्ट नहीं है कि 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो फिर हम उसको बना नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि सम संख्या वो उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 2 4 6 8 ... ये भी अनंत तक जाता है। 2 की बढ़त हासिल करते हुए यह संख्या भी अनंत तक जाती है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल अगर ये हमको निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू n प्लस 1। इसमें n संख्याओं की संख्या है, अर्थात यहाँ पर n का मान हो जाएगा 10, और तब प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 10 गुना 10 प्लस 1, अर्थात
10 गुना 11 110। ये प्रथम सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। अब इसके पहले वाले में जो हम फॉर्मूला पढ़े थे उसके आधार पर अगर संख्याएं दी हुई हैं कि 14 16 18 20 और 22 का योगफल ज्ञात करना है, तो इसमें बीच वाली संख्या लेंगे 18 और इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 से गुना करेंगे 18 5 90। इन संख्याओं का योगफल 90 होगा। यही चीज देखते हैं अगर 5 के बदले ये 6 संख्याएं हो जाए, जैसे 14 16 18 20 22 और 24, ये 6 संख्याएं हो गई, तो बीच की 2 संख्याएं ले लेंगे, इसका योगफल निकालेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे। इसका योगफल निकाल करके 2 से भाग देंगे और सभी संख्याओं को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसमें 6 से गुना कर देंगे, तो क्या आएगा 38/2 गुना 6 19 में 6 से गुना करेंगे 114, अर्थात यह इसका योगफल होगा। बिना जोड़े हम निकाल सकते हैं कि दी हुई संख्याओं का योगफल क्या है। बस होना ये चाहिए कि वो संख्याएं लगातार होनी चाहिए, किसी नियम का पालन करना चाहिए। जैसे पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, सम संख्याएं हो सकती हैं। अब आगे विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटता। विषम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हो, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे ही बढ़ते क्रम में, तो यह भी अनंत तक जाता है। अगर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो, विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वह होता है n स्क्वायर। तो n बराबर क्या होता है? संख्याओं की संख्या। यहां पर n का मान क्या होगा? 10। तो इन 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल होगा 10 का स्क्वायर अर्थात 100। और इसी वजह से किसी भी वर्ग संख्या को विषम संख्या के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 को अगर हम विषम संख्या के योग के रूप में लिखेंगे तो प्रथम 5 विषम संख्या लिख लेंगे। प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं जिसका योगफल 25 होगा। ऐसे ही एक और 9 लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 81 को लिखने के लिए हम प्रथम 9 विषम संख्याओं के योग को दिखा सकते हैं। जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इन सभी का योगफल जो होगा वह 81 होगा। अब इसमें आप वह नियम भी लगा सकते हैं कि दिए गए संख्याओं का योगफल बीच की संख्या के उतने गुने होती है। जैसे इन 5 संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो बीच की संख्या 5 है, 5 और कुल संख्या 1 2 3 4 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच की संख्या 9 है, 9 में और कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच 9 9 9 81। और भी बहुत सारे ट्रिक हैं जिसको एक ही वीडियो में डाल देने पर यह काफी बड़ा होगा और उबाऊ हो जाएगा, इसलिए इससे आगे का ट्रिक हम अगले वीडियो में